नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर गुरु में। और मैं हाजिर हूँ वीओडी यानी वीडियो ऑन डिमांड बाय कार्तिक भारद्वाज, वीओडी बाय केवी। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन किसी ने मुझसे कल पूछा था, जिसमें उन्होंने पूछा था, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जहां पे मुझसे पूछा गया था कि उनकी जो सैलरी है वो लगभग 13.45 लाख पर एनम है और जो मार्केट के से उन्होंने 2.85 लाख का गेन किया है, उस पर टैक्स कैसे बचाना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इनकी क्वेरी थी ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है। जो लोग सैलरीड क्लास के लोग हैं उनको ये वीडियो देखना, एक्चुअली ये वीडियो 3 पार्ट्स में आएगी, वो तीनों पार्ट देखना उनके लिए तो बहुत जरूरी है ही है, और जो लोग नए हैं उनके लिए भी जरूरी है। उन लोगों के लिए इसलिए जरूरी है जो लोग नए हैं। एक बार मोहम्मद अली ने कहा था कि अगर आप प्रैक्टिस में पसीना बहा लेते हो तो आपको रिंग के अंदर खून नहीं बहाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लेते हो, अभी उन स्किल्स को सीख लेते हो, टैक्स सेविंग और किस तरह टैक्स जाता है, जब रियल टाइम जब आप मार्केट में उतरोगे, जब आप पे पैसा होगा और जब आप ये वापस पैसे से पैसा कमाने की विद्या सीख रहे होगे, उस टाइम पे आपको सीखने टाइम ज्यादा पैसा नहीं गंवाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को मैंने बेसिकली यहां पर पूरे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया में इक्विटी सेल करने पे, यानी आपने शेयर खरीदे उसको सेल करने पे टैक्स कैसे काटा जाता है, किस किस टाइप का टैक्स बनता है। दूसरे में मैं आपको बताऊंगा टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होती है, और तीसरे में ये बताऊंगा, ये एक तरह से ट्रिक हो जाएगी, दोनों एक तरह से ट्रिक है कि किस तरह आप टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे आपको जो टैक्स के अंदर जो आपका दायरा तय किया गया है नियमों का टैक्स का, उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने लिए, अपना टैक्स बचाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज पहले पार्ट में कि कैसे हम लोग टैक्स कर सकते हैं, इसमें चलते हैं। कल आपको दूसरा पार्ट मिलेगा, परसों आपको तीसरा पार्ट मिलेगा। तीनों को देखने के बाद मैं श्योर हूं, प्रिटी श्योर हूं कि आप पक्का कुछ ना कुछ टैक्स तो बचा ही पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर मार्केट से यानी वो जगह जहाँ पे हम शेयर्स को बेचते हैं या खरीदते हैं, यानी शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, तो शेयर मार्केट शुरू करने से शुरुआत करते हैं हम लोग। सपोज करो हम लोग बाय करते हैं, कितने 10 शेयर्स को बाय करते हैं, जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़। ओके, तो आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई इसको परचेज करने की, आपने 10,000 रुपीज़ में ये शेयर्स खरीद लिए। ठीक है ना, किसी दिन मार्केट का बिगड़ा हुआ मूड था जहाँ पे वो सेल कर रहा था, आपको मौका मिला, आपने बाय किए 10 शेयर 100 रुपये की कॉस्ट से, और वहाँ पर आपने टोटल 1,000 रुपये में ये खरीद लिए। अब क्या होगा, किसी दिन मार्केट का मूड बहुत अच्छा था, शेयर धड़ल्ले से खरीदे जा रहे थे, उस दिन आपको लगा आप निकाल देना चाहिए, और आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर जाकर सेल कर दिया। ठीक है ना, आपने यहाँ पे सेल किया। तो सेल करने पे आपने ये 10 शेयर्स जब सेल किए तो आपने ये किए, कॉस्ट थी एक शेयर की उस टाइम पर 150 रुपये। तो जो आपको टोटल कॉस्ट पड़ी वो की पड़ी आपकी 1500 रुपये। तो आपने क्या किया, परचेज किया उसको 1000 रुपीज़ में और लगभग आपने सेल किया उसको 1500 रुपये में। आपने दोस्तों बचपन में पढ़ा होगा कि जो अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी हो, है ना, तो दैट इज कॉल्ड गेन। ठीक ना, फायदा हुआ है हमें, है ना। आपने सेलिंग प्राइस उसका ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको गेन हुआ है। वहीं अगर आपका सीपी ग्रेटर है एसपी से, तो यहाँ इस केस में आपको बोला जाता है लॉस हुआ है आपका, है ना। तो यहाँ पर सिंपली मैं गेन के लिए बोलूंगा कि जो आपका गेन हुआ है ना, वो होता है सिंपली आपका जो यहाँ पर है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। यहाँ पर क्या है, आप शेयर्स को खरीदते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में बोल के इसको बोला जाता है परचेज प्राइस, है ना। और यहाँ पर कुछ शेयर्स को खरीदने वरीदने में ना कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है, जैसे एसटीटी, ब्रोकेज, हल्का सा बहुत ही, है ना, ब्रोकेज वगैरह, तो थोड़े थोड़े से चार्जेस लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने कम चार्जेस लगते हैं। बस सबसे ज़्यादा एसटीटी लगता है यहाँ पर। ठीक है ना, जो गेन है वो सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस माइनस जो भी आपके एक्सपेंस लग रहे हैं। ठीक है ना, जो वो टोटल जो निकल के आएगा वो आपका यहाँ पर गेन होगा। ठीक है ना, और ये जो गेन होता है दोस्तों, ये आपका टैक्सेबल होता है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर टैक्सेबल होता है ये वाला। और इसका जो गेन होता है ये आपने कितने टाइम पीरियड में निकाला है ना, वो भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका जो टाइम पीरियड का जो बेंचमार्क रखा जाता है दोस्तों, वो रखा जाता है 12 मंथ्स का, है ना। 12 मंथ को यहाँ पे एक बेंचमार्क मारते हैं, थ्रेशोल्ड मानते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे ये 12 मंथ को आप ना बेंचमार्क मान लो, ये 12 मंथ का बेंचमार्क हो गया। अगर आपका गेन मतलब जो टाइम पीरियड था शेयर्स को होल्डिंग का, वो अगर 12 मंथ से कम था, तो उस टाइम पे आपको बोला जाता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो गेन होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। अगर ये 12 मंथ से ऊपर का पीरियड होता है तो दिस इज कंसिडर्ड एज द
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, इसको LTCG बोलते हैं और यहाँ पर STCG बोलते हैं। आपको ये टर्म्स टैक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे जब आप शेयर मार्केट से डील करेंगे, है ना। तो ये जो टैक्स होता है आपका, है ना, यहाँ पर या LTCG बोल दो या फिर आपका STCG बोल दो, ये इर्रेस्पेक्टिव होता है आपके टैक्स स्लैब के। यानी इस पे जो टैक्स जाता है, इनके जो टैक्स जाते हैं, आपका टैक्स स्लैब क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है। इर्रेस्पेक्टिव होता है टैक्स स्लैब के। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर आपकी मान लो इनकम ही 2.5 लाख से कम है, ध्यान रखना ये पॉइंट बहुत हेल्प करेगा हमें आगे समझने में। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, ठीक है ना, तो उस केस में जो है आपको जो है ये टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आपकी जो इनकम है, मतलब इससे जो गेन से जो कमा रहे हैं वो 2.5 लाख से ऊपर चला जाता है, तो वो डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो उस केस में आपको एडजस्ट हो जाएगा आपका शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल मतलब कि सपोज करो कि आपने इससे गेन से तो कमा ली 3 लाख रुपए, और ये जो फ्री है, जो लिमिट है टैक्स की, वो 2.5 लाख तक है। तो जो ये 550 के बचेगा ना, 50,000 रुपीज़ अमाउंट बचेगा, है ना, 2.3 माइनस 2.5 दैट इज 50K। जो आपका अमाउंट बचेगा, ये जो 50K है आपका, ये आपका टैक्सेबल होगा। प्लस इस पर 4% टैक्स देना पड़ेगा, आपको सेस देना पड़ेगा। और ये जो 50K आपका गेन हुआ है ना, इसका कितना जाता है, उसकी अलग अलग केस में, LTCG में और STCG में, दोनों केस में अलग अलग टैक्स बनता है। तो चलो शॉर्ट टर्म में समझते हैं, STGC में समझते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको देना होता है 15%। तो जो भी आपने कमाया है वो 12 महीने से पहले अगर आपने बेचा है तो आपको देना पड़ेगा उस पर 15% टैक्स। ओके, अगर आप LTCG की बात करते हैं, है ना, तो उस केस में आपको क्या देना पड़ेगा, आपको 10% देना पड़ेगा टैक्स आफ्टर 1 लाख। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सन 2018 से पहले जो लॉन्ग टर्म टैक्स था वो फ्री था, लेकिन और उस पर अगर लॉस भी हो जाता था लॉन्ग टर्म में तो वो कंसीडर नहीं किया जाता था। लेकिन क्या हुआ, जब 2018 के बाद पॉलिसीज चेंज हुई तो उन्होंने क्या कहा, 1 लाख तक का तो अमाउंट आपका LTCG में यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एकदम फ्री है। तो आप अगर आपका हर 1 साल में लॉन्ग टर्म गेन 1 लाख से ऊपर चला जा रहा है तो कम से कम उसे बुक कर लिया करो, कम से कम 1 लाख को बुक किया करो, तो इससे हमें आगे टैक्स बेनिफिट मिलता है इसका, है ना। और दूसरा क्या है, 10% अगर ऊपर जाता है 10% कंसीडर किया जाएगा। सपोज करो, तो इसी वीडियो का टॉपिक था ना 2.85 है, तो सपोज करो उनका कैपिटल गेन 2.85 ही है, तो उस केस में 2.85 में जो है 1 लाख तक का तो उनका है, तो टोटल गेन में किनका 1.85 का आपको उनको देना पड़ेगा 10%, है ना। अब ये जो 10% दोस्त कंसीडर किया जाएगा, 10% प्लस वो आपके सेस हो गए, इर्रेस्पेक्टिव आपके इनकम क्या है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको अलग से देना पड़ता है। तो ये आपकी इनकम में ऐड नहीं होता है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक उसी तरह जैसे आपको प्रॉफिट हुआ है आपको लॉस भी हो सकता है ना। लॉस का मतलब आपको सीधा सीधा पता ही है कि दोस्तों आपके पास लॉस का मतलब कि जो आपका सेलिंग प्राइस है ना, वो कम है और आपका जो परचेस प्राइस है वो ज़्यादा है। परचेस प्राइस प्लस आपका जो एक्सपेंस हुए हैं, है ना, वो क्या है, वो ज़्यादा है किसकी कंपैरिजन में, जो आपने यहाँ पर सेल किया है ना, सेल प्राइस की कंपैरिजन में। तो ये आपको लॉस हो गया है। तो ऐसे ही जैसे कैटेगरीज की लॉन्ग टर्म होती है, ऐसी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होती है इसी की कैटेगरी। यानी 12 मंथ से पहले अगर आपने सेल किया है उसमें लॉस हुआ है तो उसको बोलते हैं STLC यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और अगर 12 मंथ से ऊपर गया है तो दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कंसीडर किया जाता है ना दोस्त। ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है ये 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। मतलब अभी लॉस हो गया है, ये 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो अपने किसी भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के कंपनसेशन में, गेन की कंपनसेशन में, है ना, अगेंस्ट STGC और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी के भी उसमें कंपनसेट कर सकते हो। सपोज करो लास्ट टाइम आपका यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ था 1.2 लाख का, ओके, और यहाँ पर आपको इस साल आपको फायदा हो जाता है 1.5 लाख का, है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस ईयर में आपका हो जाता है 1.5 लाख का। तो ये जो लॉस हुआ है ये कंपनसेट हो जाएगा इसके, यानी 1.5 माइनस 1.2 दैट इज 0.3 लाख, है ना। ये जो लाख है ये क्या होगा, इस पर आपको सिर्फ टैक्स देना होगा, बाकी ये वाला क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ हो गया आपका। समझ में आया आप लोगों को। तो जो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कंपनसेशन में इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम इसी तरह आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसको सेट ऑफ कर सकते हैं आप
यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के उसमें ही, इसमें शॉर्ट टर्म को नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टर्म्स में इसको बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बताऊं, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसे 8 साल तक ले जा सकते हैं, ले जाना नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ आपको नॉर्म्स के हिसाब से। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के उसमें कर सकते हो किसी भी एसेट क्लास में जाके, है ना। हो सकता है जमीन में कर लो या दूसरी चीज़ों में जाके कर लो। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे काम की इंपॉर्टेंट है कि 1 साल में 1 लाख तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है LTGC, ये क्या है, आपका टैक्स फ्री है, ठीक है ना, इस पर आपको कोई नहीं देना है। तो सपोज करो आपकी जो है इक्विटी एसेट क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है और आपने क्या किया हुआ 1 साल तक होल्ड करके रखा। कोशिश ये करो कि जो आपका 1 लाख का यहाँ पर जो कम से कम जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर मिल रहा है तो उसे बुक कर लो और उसे वापस से इन्वेस्ट कर दो, और उसे इस तरह इन्वेस्ट करो कि अगली बार वो आपकी कॉस्ट बन जाए। और मार्केट से पैसा निकालना नहीं है, उसी के अंदर रखना है, पर इस तरह रखना है कि इसका जो टैक्स बेनिफिट है वो आपको मिल जाए, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर समझाऊंगा टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या है ना, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या है, और फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना, और एक गिफ्ट शेयर करके, है ना, शेयर्स को गिफ्ट भी किया जा सकता है, तो इसका भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हो टैक्सेशन क्लॉज से निकलने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज उम्मीद है, आज मेरा ऑब्जेक्टिव था खाली आप लोगों को यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है ना, वो कैसे कंप्यूट करते हैं, है ना। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तभी आप समझ पाएंगे कि टैक्स सेविंग कैसे करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट टेक इट लाइटली, बिकॉज यहाँ पर कोर मतलब कितना ही आप कमा लो, अगर आप कमा रहे हो और आपको पता नहीं है, टैक्स भरते चले जा रहे हो, तो मतलब बैंड बच जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, जब आप शेयर्स को सेल करते हो ना, तो इस बीच हो सकता है आपको डिविडेंड भी मिले, ठीक है ना, यहाँ पे आपको हो सकता है डिविडेंड भी मिले, तो डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो वो जो डिविडेंड है आपकी इनकम में ऐड हो जाता है ना, तो जो भी आपका टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग उस पर जो है टैक्स कैलकुलेट होता है। तो आप चाहो तो सर्च कर लेना उसको मेरी वीडियोस में जाके कि कैसे कैलकुलेट होता है, पूरी डिविडेंड वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो चलो दोस्तों हम नई वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं अब आपको ये 2 कंसेप्ट नए समझाता हूँ। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या है, गिफ्ट शेयर से हम कैसे टैक्स बचाना, इन दोनों को कैसे यूज़ करना है ना। तो एक चीज़ और दोस्त आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा, है ना, कुछ लोग कैसे शेयर्स परचेज करते हैं, है ना, तो 2 आज खरीद लिए, है ना, और आज खरीद लिए, 2 आपने जो मान लो 2 दिन पहले खरीद लिए, 2 डेज बैक खरीद लिए, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो दोस्त एक काम करता हूँ मैं, एक वीडियो और बना देता हूँ ज़रोधा में, इसमें आपको ब्रेकडाउन दिखा दूंगा, है ना, ब्रेकडाउन टू कैसे शेयर्स आपने परचेस किए उसके ब्रेकडाउन को कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसको देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये वाला शेयर कब आपने खरीदा है, उस पर कितना गेन हुआ है, ये वाला कब खरीदा है, वो लॉन्ग टर्म में आ रहा है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग है आपकी या शॉर्ट टर्म होल्डिंग है। तो ये एक वीडियो मैं और बना दूंगा आप लोगों को, है ना। तो उस वीडियो में आप देख के और भी प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक बार आपने फोलियो पे नजर मारोगे तो और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपका लॉन्ग टर्म में आ रहा है या शॉर्ट टर्म में आ रहा है, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग और अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो कि आपने शेयर्स कब कब खरीदे थे, और जब सेल करते हैं तो पहले कौन सा जाता है फिर कौन सा जाता है, ठीक है ना। मान लो आपने 5 खरीदे थे, फिर आपने 2 खरीदे, फिर आपने 3 खरीदे, फिर 6 खरीद लिए, और फिर आपने मान लो सपोज करो 10 शेयर बेच दिए, तो पहले शेयर कौन से बिकेंगे, पहले शेयर हमेशा याद रखना यहाँ पर फीफो कंसेप्ट चलता है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो गेन होगा वो हम देखेंगे वो शॉर्ट टर्म में आ रहा है लॉन्ग टर्म में आ रहा है, ये अभी बचा पड़ा है ना, क्योंकि आपने 10 ही बेचे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब देखना सीखेंगे हम लोग प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक ठोकना और अपने मतलब ग्रुप में जरूर शेयर करना।